सबसे पहली बात हम लोग को कुछ चीज को जानना है। अगर हम मत्ती के कलाम में अगर हम जाते हैं, मत्ती 24 के अंदर चालू है, जो खुदा ने भविष्यवाणी किया, और 14 से हम देखते हैं, 24 का 14 से हम देखते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार, हाँ, राज्यों के ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, प्रचार किया जाएंगे कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। अभी दुनिया का अंत किसके हाथ में है? किसके हाथ में? हाँ? हेलो, किसके हाथ में? ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे बोलता पूरा दुनिया में जब गवाही होगा तब अंत हो जाएगा। अभी सुसमाचार का गवाही होगा तो अंत होगा। तो हमें अंत करना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, ढक्कन भी अपन को ही खोलना है। आमीन, हालेलुया। समझे बात? अंत भी हम लोगों को करना है। प्रभु किससे कराएगा? हम लोगों से कराएगा। आमीन, बोलो आमीन। अभी आप और हम अगर ठंडा होके सुनेगा तो कैसा होगा? बराबर ना? गर्म होना चाहिए, बराबर। अभी सुन के लो। अभी उसके बाद का भविष्यवाणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है उसके बाद? इसीलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु है जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता ने हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। बस, जो पढ़े वो समझे। अब ये घृणित वस्तु ये बहुत बड़ा खतरनाक है। ध्यान देना। अब ये कौन सा घृणित के बारे में बोल रहा है? कौन सा वस्तुओं के बारे में बोल रहा है? अभी उसके नीचे अगर आप पढ़ते जाओगे ना, बाइबल बोलता जब उसको देखो तो क्या करो? पहाड़ों पे भाग जाओ। कोई बच्चे दूध पिलाता रहेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा तकलीफ। कोई गर्भवती होगा, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बाइबल उसके नीचे लिखा। अब ये भविष्यवाणी मरकुस 13-14 के अंदर भी क्या लिखा है? जरा पढ़ते हैं, थोड़ा हाथ लगाते हैं, ध्यान देना। इन सब बातों से पहले मैं आपके सामने कुछ लेके जाना चाहता हूँ। हाँ, जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तुओं को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो। उचित नहीं, वहाँ पे होना चाहिए। वो तो पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे कुछ होने वाला है। पर जब देखो तो तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। जो छत, हाँ, आमीन। बस छोड़ दो। ओके, अभी देखते हैं 21 का 21 लूक। तब जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए। बस, आमीन। सब इसी तरह से बात कर। अभी दानियल में जाते हैं, 9 का 23 देखते हैं, 27 देखते हैं। एक में 11 का 12 का 11 देखते हैं, और एक में 11 का 31 देखते हैं। 12 का 11। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, और वह घृण्य वस्तु जो उजाड़ कर देती है
स्थापित की जाएगी तब से 1290 दिन बीतेंगे। बस ये घिन्नित वस्तु बराबर। अभी कौन सा पढ़ा आपने? 11 अभी 9 का 27 पढ़े। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुत के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आमीन। अभी मेल बलि और अन्न बलि, मैंने बीच में बताया था। मेल बलि बोला तो क्या है, अन्न बलि बोला तो क्या है? मेल। अन्न बलि बोला तो प्रभु भोज, वो भी बंद होता है, बराबर है ना। ये सब ऐसी जब उजाड़ने वाली वस्तु आएगा, ये सब चीज बहुत खतरनाक से होने वाला है। अभी ध्यान देना। अभी इस तरह से जब बातें हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अंत का समय चालू है। ध्यान देना। तो हमारी जो सुवार्ता है, हमारा जो समाचार है, प्रभु का जो सुसमाचार है, ध्यान दो, सुनो वचन को ध्यान दो। हमारा जो सुसमाचार जो प्रभु का जो है, उस सुसमाचार को हमें सही तरह से प्रचार करना है और लोगों को उद्धार देना है। ध्यान दो। अगर हम लोग उद्धार नहीं दिए, अभी हम लोग देखते हैं कि उजड़ी हुई दशा होने वाला है, ऐसे घिन्नित वस्तु होने वाला है, तो इसके लिए हमें सावधान होना है। अभी यहाँ पे भागा भागी चलने वाला है। क्या बोलता है यहाँ पे? भागो बोला है। उजड़ी हुई चीजों को देखकर क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। सामना नहीं करने का, सामना करने के सवाल नहीं है। कुछ चीज ऐसा है, शैतान का सामना करो, और कुछ चीज है भागो। आमीन। अभी जोसेफ भागा। आमीन, हालेलुया। तो जोसेफ को भागना पड़ा, वो सामना नहीं कर पाया, भागना पड़ा। हमारे जीवन के अंदर ऐसी पीढ़ आ गए। ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भाई ने वचन दे रहा था, मैं वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया आहब के बारे में। आहब जो है वो जमाने का एक राजा था, लेकिन वो ऐसी लड़की से शादी किया जो बाल देवताओं को मानते थे, जो बाल जब्बुर बोलते थे। मालूम है? अभी ये बाल जब्बुर कौन है? सुन लो, ये बाल जब्बुर है कौन? बाल जब्बुर। और एक कलाम को देखते हैं, 9 में 11 वचन देखते हैं, रेवलेशन। अपोल्लियन, जिसको अबुद्दन कहता है। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम हिब्रोन में अबद्दोन और यूनानी में अपोल्लोन कहता है। अपोल्लोन, यह अपोल्लोन है कौन? सबसे पहली बात, ये जो बाल देवता है, अगर आप एलिया का कलाम, अगर आप पहला ध्यान देना, अगर राजा के अंदर 18 में अगर आप देखोगे, वहां पे कहता है 450 नबियों को कहता है, बाल देवता का नबियों को कहता है, तेरा बाल देवता सच्चा है तो उसको बुला, और नीचे आग गिराकर भस्म कर, बराबर। लेकिन खुदा ने उसको आने नहीं दिया। अभी ये बाल देवता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये बाल देवता जो है, ये है कौन? ये है शैतान का राइट है, समझे बात। और अपोल्लियन जो है, ये बाल ये जो क्या बोलते हैं, इसको मानने वाला कौन था? इज़ाबेल था। और इज़ाबेल ने हमारे इज़राइल के अंदर
उन्होंने लाया। कौन लाया? बाल ने। बाल को, देवताओं को लाया, और लाने के बाद उसने बहुत से घृणित काम किए। याद रखना, और उसने कई नबियों को मार दिया। समझे बात? बाइबल कहता है एक स्प्रिट है, वो कौन सा स्प्रिट? इफिसियों के कलाम में 2:2, इफिसियों के कलाम में 2:2 क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, हाँ, और आकाश के अधिकार के, हाँ, हकीम, हाँ, अर्थात हाँ, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ, जो अब भी हाँ, आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आमीन। जो आज्ञा ना मानने वाला, ये स्पिरिट उनके अंदर काम करेगा। मैं क्या बता रहा हूं? आज बहुत सारे लोग वचन को ऊपर फॉलो नहीं करता है, सुसमाचार के ऊपर फॉलो नहीं करता है, चर्च की बातों पर फॉलो नहीं करता, बड़े पर फॉलो नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज्ञा नहीं मानने वाला, उन पर ये आत्मा काम करेगा। अभी कौन सा आत्मा? ध्यान दें, ये आत्मा बहुत ही डेंजरस है। सिंपल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अपोल्योन मालूम है? ये है कौन? एक है राइट, एक है लेफ्ट, शैतान का। वो आकाश में है, लेकिन अधिलोक के अंदर है। ये जो बाल जब्बुर बोलते हैं, ये कौन है? ये हर एक बीमारी को भेजने वाला, कैंसर को भेजने वाला, दुनिया में जो भी बीमारी है, जो भी गंदे कीड़े मकोड़े हैं, समझे बात? ये सब भेजने वाला ये बाल जब्बुर है। और ये जब भेजता है, तब क्या आता है? मौत उत्पन्न होता है। क्या आता है? मौत उत्पन्न। फिर उस मौत के लिए कौन आता है? देखो, एक सिंपल है, हमारा यीशु मसीह अगर किसी को मारना है तो किसको बुलाता है? इसी को बुलाता है। एक बता रहा हूं मैं आपको, क्यों? कौन लेके जाता है हमको? ये सारे लोगों को लेके कौन जाता है? 6:3 रेवलेशन के अंदर देखते हैं, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब सिक्का खोलता है, जब मोहर खोलता है, जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। हेलो, दूसरी प्राणी कौन है? यही है। अभी आप बोलेंगे कौन है? हेलो, क्या बोलते हैं? कोई बोलते हैं इमराज, ऐसा बोलते ना? हाँ, यही है। वो लोग उस भाषा में बोलते हैं इमराज। अभी ये कौन है? अपोल्लोस। समझे बात? जिसको अबद्दन कहता है। समझ में आ रहा बात? इसको बुलाता है। अभी ये यहाँ पे जब सिक्का खोलता है तो दूसरा प्राणी को किसको बुला रहा है? संकट खोलते हुए किसको बुला रहा है? इनको बुला रहा है कि आ, तब वो आता है। बराबर? समझ में आ रहा बात? अभी ध्यान देना, एक कलाम को देखते हैं हम। 11 में 7 वचन देखते हैं उसी रेवलेशन के अंदर। 11 में 7, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा। किधर से निकलेगा? अथाह कुंड में से निकलेगा, और उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। उनसे लड़कर, यहाँ पे मूसा हो, एलिया हो, उनको भी मार देगा। यही मारेगा। अथाह कुंड में से निकलकर उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। समझे बात? ध्यान देना, कौन है? समझ में आ रहा बात? इसीलिए आपको, हमको सावधान होना पड़ेगा।
पाप की मजदूरी मौत, और ये मौत के लिए रेडी हो जाता है। कौन आता है ये? हाँ, और अपोलो। समझे बात? ध्यान देना। अगर आजा ना मानने वाले, एक आत्मा स्प्रिट काम करेगा, तुमको पाप में लेके जाएगा और ये तुमको लेके चला जाएगा। अपोलो। समझ में आ रहा बात? जरा ध्यान दो, प्रभु का वचन मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ये क्या काम करेगा? अभी अंत का समय है, अभी कलीसियों के अंदर भी बहुत से गड़बड़ी हो रहा है। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं, कलीसियों के अंदर भी बहुत से गड़बड़ी हो रहा है। आज बहुत से पास्टर लोग पाप में फंस चुका है, बहुत से जवान बच्चे लोग पाप में फंस चुका है। अभी ये फंसने वाला कौन है? ये काम करने वाला कौन है? उसे रिविलेशन के अंदर 2 का 20 से 22 तक पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तो उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है। किसको रहने देता है? एक इज़बेल का स्पिरिट है, जो आजा नहीं मानने वाला। अभी का जमाने में वो जो स्पिरिट है, जो बाल देवता का स्पिरिट इज़बेल के अंदर है, इज़बेल अभी उसमें से आ रहा है, बाल देवता। समझ में आ रहा बात? आज लोग मूर्ति पूजा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इधर भी पाव रख रहा, उधर आरती करने को जा रहा है, इधर क्रिसमस बना रहा, उधर डंडिया खेलने को जा रहा है। नहीं, मैं देखने को जा रहा था, खाली देख रहा, लाइटिंग देख रहा था। बोल रहा ये कौन सा स्पिरिट है? मैं आपको बता रहा हूं, ये इज़बेल का स्पिरिट है। समझे बात? ध्यान दो, पर आगे पढ़ो। हाँ, क्या लिखा है? इज़बेल को रहने देता है, हाँ, जो अपने आप को भविष्यवक्ताहीन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर। देखो, वस्तु खाना, जो मूर्ति का खाना सिखाकर भरमाती है। समझे बात? आज कितने लोग ऐसे हैं। कोई लोग बिंदास खाता है, कोई बाजू वाला मटन दिया तो हमारा त्योहार का मटन दो ना, ले लेते या लेते नहीं? हेलो, लेते या नहीं लेते? हाँ, बाइबल के अंदर खुला बोला है, जो वो लोग बलि करता है वो मेरे लिए नहीं है। मेरे को लगता है जरा कलम खोल के बताया तो अच्छा रहेगा। पहला कुरिन्थियों 10 का, हाँ? देखो 19-20 है क्या? फिर मैं क्या कहता हूँ, हाँ? क्या यही कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान, हाँ, कुछ है या मूर्ति कुछ है? हाँ, नहीं, वरन यह कि हाँ, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं। एक मिनट, अन्य जाति मतलब कोई भी जाति के लोग अगर बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, वो यीशु के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करता है। किसके लिए करते हैं? बल जब्बूर के लिए करता है, इसके लिए करता है, और शैतान के लिए भी करता है। आमीन। और आगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं में हाँ? के सहभागी हो। समझ में आ रहा बात? मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। हाँ, आगे, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे। अभी कितने सारे लोग इधर भी दारू पिएगा, इधर प्रभु भोजन लेगा, उधर तम्बाकू छोड़ेगा नहीं है, इधर आके प्रभु भोजन लेगा। अभी तम्बाकू के अंदर क्या रहता है मालूम है? हेलो, गाय छाप के अंदर क्या रहता है मालूम है?
कोई कोई लोग आज भी है ना, ध्यान देना, उसका फोटो देखा ना, एक कैंसर का कितना बड़ा, कोई खुद का पत्नी का कोई फोटो नहीं रखेगा या पति का फोटो नहीं रखेगा, बच्चे का अच्छा फोटो नहीं रखेगा, लेकिन वो खराब चित्रों को जेब में रखेगा। बराबर है क्या नहीं है? जो सड़ेला मुंह है उसको रखेगा अपने जेब के अंदर। बराबर है क्या नहीं है? हम लोग किस तरह से चल रहा है? आज कोई लोग तंबाकू खा रहा है, अपने जेब में हमेशा रखता है, सड़ाला मुंह, उसको अंदर रखेगा, पकड़ लेके घूमेगा, लेकिन एक अच्छा परिवार का एक फोटो नहीं रखेगा। हाँ? आगे बढ़ो। तुम प्रभु के कटोरे, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। दोनों में से नहीं पी सकते। आमीन। समझ में आ रहा बात? अभी प्रभु ने बोल दिया दोनों में से नहीं पी सकता है। अगर कोई अगर ये भी करता वो भी करता, उसका हल क्या होने वाला है? प्रभु क्या करने वाला मुझे नहीं मालूम, पर इतना मैं जानता हूं कि वो बर्बाद हो जाएगा। वो उसका लाइफ नरक में उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वचन को नहीं मानता। अफसोस लगता है। क्या लगता है? अफसोस लगता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सावधान होना। हमारे बीच में इज़बेल के जैसा आत्मा काम करता है। इज़बेल क्या करता था? क्या करता था? जितने सेवक लोगों का विरोध में जाता था, आज सेवक का विरोध में जाता था। आपको मालूम है, एलिया को भगाया 120 किलोमीटर। आज बहुत सारे लोग अपने कलीसियों में से सेवक के पीछे लग जाता है। वो इज़बेल का स्प्रेड होता है। दूसरी बात, मूर्ति पूजा कराता है, इज़बेल का स्प्रेड। तीसरी बात, वो ऐसा गंदा काम करता है। एक कलाम तो उसको क्या बोला है, मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, पढ़ के देख लो। 2 किंग 9:22। नौ में 22। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, येहू कौन? वो राजा बन गया। एलीशा ने उसको राजा बनाया। आमीन। बराबर। हाँ, तो फिर उसने पूछा योराम से, हाँ, हे येहू क्या कुशल है? ये येहू क्या खुशहाल है? तो येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इज़बेल, पढ़ो ना, मेरे को क्या दे रहा है? जब तक तेरी माता इज़बेल छिनालपन और टोना करती रहे। क्या करता है? ये क्या काम करता है? यहाँ पे खुला शब्दों में बोल, समझे बात? समझ में आ रहा बात? मैं खुला ज्यादा नहीं करना चाहता। बाइबल में खुला बोल दिया है, ये काम करता था। अभी ये काम करने वाला ये इज़बेल का स्प्रेड है। समझे बात? कौन सा स्प्रेड है? इज़बेल का स्प्रेड है। ध्यान देना। इसीलिए यहाँ पे हमें सतर्क किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और क्या करता था? जब आप 30 वचन से पढ़े, 30। जब राजा वो आ रहा था तो राजा को देखने के लिए वो क्या कर रहा था? नाटक। जब ये वो इज़राइल को आया, जब राजा इज़राइल को आया, तब इज़बेल ये सुनकर
अपनी आंखों में सुरमा लगाकर, अपनी आंखों में सुरमा लगाकर, अपने सिर सवार कर, हाँ सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। समझे बात? वो अपने आप को परमेश्वर से भी सुंदर लगता था, इतना वो घमंड करता था। क्या लगाता था? सुरमा। क्या कर रहा था? मेकअप। और फिर क्या किया वहां पे? उसके आगे पढ़ो। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, हाँ मेरी और कौन है? मेरी और कौन है? आगे कौन? हाँ। इस पर तीन खोजों ने उसकी ओर झांका। खोजा मतलब आपको बताया था, खोजा कौन? खोजा कौन? किन्नर। बराबर। हाँ, तो वो लोगों ने क्या किया? उसको उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, हाँ उसे नीचे गिरा दो। उसको नीचे गिरा दो। ये लोगों ने गिरा। आमीन, हालेलुया। और उसको गिराने के बाद अतः उन्होंने हाँ उसको नीचे गिरा दिया। हाँ और उसके लहू के कुछ छींटे और लहू के छींटे दीवार पर हाँ और कुछ घोड़ों पर पड़े। हाँ और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा। हाँ। और कहा, जाओ उस शापित स्त्री को देख लो। उस शापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दे दो। वह तो राजा की बेटी है। हाँ आगे। जब वे उसे मिट्टी देने गए, हाँ तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर हाँ उसका और कुछ न पाया। कुछ नहीं पाया। कितना हाल बेकार कर दिया। क्योंकि एलिसा ने, भविष्यवक्ता ने कह दिया था, तो ऐसा मौत मरेगा, तेरे को कुत्ता तेरी ब्लड को चाटेगा। समझे बात? और वैसा ही होगा। और वो स्पिरिट, भटकने वाला स्पिरिट आज भी काम कर रहा है। अभी वो काम किधर कर रहा है? किधर कर रहा है काम? अभी बाहर नहीं कर रहा। किधर कर रहा है? जा रहा है? किधर कर रहा है? समझ में आ रहा बात? किधर कर रहा है? चर्च के अंदर कर रहा है। अभी वो कौन सा चर्च था? 2:20 से 22 के अंदर पढ़ा हमने। कौन सा चर्च है वो? पढ़ो रेवलेशन 2:20 से 22 पढ़ाना वो वचन। वो कौन सा चर्च है वो? पर मुझे तेरे विरुद्ध थुआतीरा में, बराबर, ये थुआतीरा चर्च के अंदर जो 7 कलीसियों में जो थुआतीरा चर्च है उसके अंदर काम कर रहा है। आज बहुत सारे थुआतीरा का चर्च है। समझ में आ रहा बात? और ऐसा ही शैतान काम कर रहा है, ऐसा ही स्पिरिट काम कर रहा है। क्या लिखा है? पढ़ो। इससे बोलो। हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल हाँ को रहने देता है, चर्च के अंदर रहने देता है। हाँ आगे। अपने आप को भविष्यवक्ताई कहती है। हाँ। और मेरे दासों को हाँ व्यभिचार करने हाँ और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाने बराबर सिखला कर भरमाती है। मैंने उसको हाँ मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहा। और आगे। देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ। हाँ। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, हाँ, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। किसके अंदर डालेगा? महाक्लेश के अंदर डालेगा। आमीन। किसके अंदर डालेगा? महाक्लेश के अंदर डालेगा। और आगे। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। क्या करेंगे? अभी तुम्हारा तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारे बच्चे लोगों का हल बिगड़ा। इसीलिए हम चर्च के अंदर डिसिप्लिन चाहिए, चर्च के अंदर अपने सर पे कपड़ा चाहिए। बराबर। हम लोग को बाइबल क्यों दर्शाया? एक स्त्री का सर पुरुषों का होता है और पुरुषों का सर
मसीह का होगा। अब मसीह के बराबर सर नहीं रख सकते। पर कितने चर्च के अंदर मैं देखता हूँ उस चर्च के अंदर सर पे कपड़ा नहीं है। बाइबल हमेशा अधीन के अंदर बोलता है। क्या बोलता है? अधीन। अभी जिस चर्च के अंदर जाते हो बहुत बड़ा मेडिकल हो रहा है, होने दो, लेकिन उसका डिसिप्लिन देखो इज़राइल की तरह है क्या? समझे बात? अगर सर पे कपड़ा नहीं देखते तो क्या दिखता है? हाँ? कौन सा कार्य कर रहा है? कौन कार्य उस चर्च का कौन कार्य यानी इस तरह से कार्य कर रहा है? इज़राइल का स्पिरिट। आप पर हमको सावधान होना। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्त्री का सर पुरुषों का होता है और पुरुषों का सर मसीह का होता है। इसीलिए स्त्री को उचित है कि सर पे कपड़ा और सुहानी वस्त्रों से ढकना। आमीन, हालेलुया। समझे बात? ये बाइबल सिखाता है। अगर कोई दूसरे चर्च के अंदर नहीं दिखता, वो स्प्रेड वहाँ पे पक्का काम करता है। आमीन, हालेलुया। आपको हमको सावधान होना पड़ेगा। ये अंत के समय, ये अंत के समय बाइबल सिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 28:2 इज़ेकिएल रेवलेशन के कलाम में 12:9 दो वचन को देखते हैं। हाँ। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहो, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, हाँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। देखा वो किधर बैठा है? देखो ना, कितने भी वो जल के अंदर ही उनका भगवान मिलता है। समझे बात? क्योंकि वो जमाने में पानी से दुनिया को खत्म किया गया। समझे बात? मैंने पहले भी बताया, ये दुनिया नूह के जमाने में जल से खत्म किया था ना, बराबर ना? उससे पहले भी दुनिया जल से खत्म किया, क्योंकि बाइबल बोलता दुनिया बेडल थी, काला पानी से भरा हुआ, पानी से उसको ऊपर आत्मा मंडल था बराबर ना? तो वो जमाने का भी जो दुनिया था, इस दुनिया से भी पहले जो नूह का जमाना में भी दुनिया पानी से खत्म किया, उससे पहले जब ये पृथ्वी हमारी जब सृष्टि नहीं बनाया, बराबर ना, तब भी पानी से दुनिया को खत्म किया गया। इसीलिए लोग सब जल के अंदर ही दिखाई देंगे। समझे बात? ये कौन? बाल जब्बो, कौन? इस तरह से समझ में आ रहा बात? इसीलिए आपको हमको सावधान होना है। आमीन। पाप खुदा को पसंद है। वो लोगों ने पाप किया, खुदा ने उनको भी खत्म किया। समझे बात? पानी से दुनिया को खत्म किया। इसीलिए बाइबल बोलता दुनिया बेडल थी। खुदा कभी बेडल नहीं बनाता, खुदा खूबसूरत बनाता, लेकिन उनके पाप, उनकी बुराई के कारण दुनिया को वो जमाने में भी खत्म किया था। समझे बात? दोबारा पानी से खत्म किया। ध्यान देना, एक नूह के समय और ये दुनिया बनाने से पहले पानी से खत्म किया। अभी जो होने वाला है, बाइबल बोलता ऐसा पीड़ा ना कभी हुआ और ना कभी होगा। अभी इतना खतरनाक होगा। समझे बात? जब घोड़ा चलेगा उसके लगम तक पूरा लहू रहेगा धरती के अंदर। आमीन। समझ में आ रहा बात? इतना बेकार हाल होने वाला। इसीलिए सावधान होना। अभी जो एंड होने वाला है, ये सबसे खतरनाक होगा। हम 12:9 नहीं पढ़ा। क्या लिखा है रेवलेशन 12 में 9?
तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। आमीन। अभी सांप कौन? अबद्दन और क्या बोला उसको? अपोल्लोस। ये सांप बनकर हमारे माँ के पास गया था, यही अपोल्लोस। आमीन। अभी वो आकाश में है कौन? जो मेन इब्लिस। किधर है वो? लड़ाई के लिए वो उधर बढ़े, लेकिन उसका काम कभी होगा? ये 3.5 साल उसको मौका दिया, बहुत खतरनाक। ये अंत का समय में होने वाला है, समझे बात? मतलब ऐसी खतरनाक स्टेप होगा, वो जब काम करेगा पूरा दुनिया को हिला देगा, समझे बात? इसीलिए उससे पहले हमारी रैप्चर है। क्या है? रैप्चर है। जाना है या नहीं जाना है? हाँ? फिर अभी सुसमाचार काम करना है या नहीं करना? हाँ? बाइबल में एक कलाम में आपको स्वार्थता के विषय में बोलना चाहता हूँ। मरकुस के कलाम में 8:35, 8 chapter 35, और वहां पे क्या लिखा है सुनो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। एक मिनट, क्या बोला? जो अपना प्राण बचाना चाहे वो अपना प्राण खोएगा। हाँ, आगे। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, किसके लिए? मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। आमीन। अभी आप सुसमाचार के लिए क्या काम करें? पौलुस बोलता मैं अपने आप को खर्च कर डाला। पौलुस बोलता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस बोलता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं जोखिम में, मैं भूखे प्यास में, मैं नंगे रहने में, बार जहाज, ठंडियों में, जकड़ने में, पीड़ाओं में, मार खाने में मैं ऐसी सेवा कर चुका हूँ। पर हमने क्या किया? मैं तंबू बना के मैंने कलीसिया बनाया। आमीन। हेलो, जरा मैं बोलना चाहता हूँ, आप सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं? किसी को फिक्र है मेरे पास सुसमाचार पहुंचाओ? कोई दिल में लेता है कि मेरे पास सुसमाचार है तो अभी क्या करना चाहिए? जिसमें मेरा उद्धार हुआ, अभी मेरे को दूसरे को उद्धार करना है, उनके लिए कुछ करना है, बराबर ना? अभी हम लोगों को कोई फिक्र है क्या? खाली चर्च में आओ और जाओ, संडे मीटिंग लो और ख़त्म करो, एक बार नाइट प्रेयर लो और ख़त्म करो। हम सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं? सुसमाचार के लिए क्या कर रहा है? फिर से जरा कलाम को पढ़ो, आपका दिमाग में आना चाहिए। आमीन। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेंगे वह उसे खोएगा। आज कितने लोग अपना प्राण बचाना चाहता है? ना, मेरा काम देखो, क्या चर्च देखो, फास्टर बुलाया तो आ जाने का क्या? बराबर है कि नहीं? अपना घर का बच्चे है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा वो है, पढ़ाई है, ये है। पर सुवार्ता के लिए क्या है? आज यीशु मसीह आपके पास पूछ रहा है, आपसे नहीं मांग रहा है। ध्यान दे लो, नहीं, आपका निर्णय क्या है? यहाँ पे बोलता जो मेरे लिए खोएगा
मेरे सुसमाचार के लिए अपने आप को खोएगा, वो अपना प्राण बचाएगा। आमीन। आज अपना सुसमाचार के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा कदम उठाया? हेलो,